हम लोग कर रहे थे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता। और आइए उस कविता के अब पार्ट 2 में हम बाकी के पैराग्राफ्स करते हैं। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। इन पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि रंति देव एक ऐसे महान दानवीर राजा हुए हैं जो कि कहने में ये आता है कि क्षुधार्त यानी भूख से व्याकुल, जिस समय वे भूख से व्याकुल होकर खाने का थाल भरा हुआ सामने लेकर बैठते थे खाने के लिए, और ऐसे समय में अगर उनके द्वार पर कोई भिखारी आ जाता था, कोई भूखा व्यक्ति आ जाता था, तो वो अपने हाथ में भरे हुए खाने के थाल को ही उस भिखारी को थमा देते थे। करस्त यानी हाथ में लिया हुआ थाल, ठीक है। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। और दधीचि एक महान ऋषि हुए हैं जिन्होंने दूसरों के हित के लिए, परार्थ दूसरों का हित, अपनी हड्डियों को भी दान कर दिया था। जिस समय देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था और उस समय उन्होंने अपनी हड्डियों को दान कर दिया था। उशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। इसी प्रकार उशीनर एक गांधार का एक राजा था, क्षितिज राजा को बोलते हैं, जिसने अपने शरीर का मांस तक भी दान कर दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। इसी प्रकार वीर कर्ण ने भी खुशी खुशी अपने शरीर की हर चमड़ी तक को भी दान में दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। इसी प्रकार कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, अनित्य यानी नश्वर या मरणशील इस शरीर के लिए हमें क्या डरना, क्योंकि मृत्यु तो एक ना एक दिन आनी ही है। अर्थात डर जो है वो व्यर्थ है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात मनुष्य वही मनुष्य होता है जिसके अंदर ह्यूमैनिटी हो, मानवता हो, और वह दूसरे मनुष्य के लिए जिए, वह मरे। नाउ लेट अस कम टू द पैराग्राफ नंबर 5। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। मदांध यानी मद, मद यानी नशा, नशे में अंधे। यानी कवि कहते हैं कि कभी भी पैसों के, धन के ज्यादा होने पर, अधिक होने पर घमंड नहीं करना चाहिए, उसके नशे में चूर नहीं होना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। इसलिए आप ये ना समझें कि ईश्वर आपके साथ है और आपके पास बहुत ज्यादा धन है और आप उस चीज का घमंड न करें, कभी गर्व ना करें। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। कवि कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है, सभी पर उस परम पिता परमेश्वर का हाथ है, उनकी कृपा सबके ऊपर व्याप्त है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इसी प्रकार उस दयालु परमात्मा के हाथ बहुत ही विशाल हैं, जो कि अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के साथ होने पर भी स्वयं को बड़ा व्याकुल महसूस करता है, बेचैन महसूस करता है। अतीव का मीनिंग है व्याकुल। तो ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन कहा जाता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात वही मनुष्य है जो मनुष्य के हित के लिए कार्य करे और दूसरों के लिए अच्छा सोचे और उनके लिए जिए और मरे। पैराग्राफ नंबर 8, लास्ट पैराग्राफ है ये। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभिष्ट मार्ग, अभिष्ट का मीनिंग यहाँ पर है कि अपना इच्छित जो जगह है या जो आपका लक्ष्य है, अपने लक्ष्य की ओर खुशी खुशी बढ़ते चलें। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। और आपके मार्ग में आने वाली जो भी संकट हैं, जो बाधाएं हैं, उनको दूर फेंकते हुए आगे बढ़ते चलें। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। हेल मेल यानी मेल जोल, कि आपस में एक दूसरे के प्रति हमारा जो मेल जोल है वो कभी भी न घटे, और रंग जाति आदि के आधार पर किसी प्रकार की भिन्नता का भी जो है, एक दूसरे के अंदर भिन्नता का भाव भी नहीं होना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, कि ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जो तर्क से परे ना हो। यानी तर्कशील बात करते हुए, उस भावना को लेते हुए हमें निरंतर
सतर्क होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि व्यक्ति की जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य यानी सामर्थ्य का जो भाव है, वो यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे और स्वयं भी तरता चले। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है वास्तव में, जो जन कल्याण करते करते खुद भी तरता है और दूसरों को भी तारता है। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के लिए काम आए। थैंक यू।